बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुआ अल्लाह पाक से हजाब में है जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और अहले बैत पर दुरूद शरीफ ना पढ़ लिया जाए। सल्लु अलल हबीब व मुहम्मद व अला मुहम्मद। खाना खाते वक्त जूते उतार लेना सुन्नत मुबारक है। राशिद अतारी नूर दवा खाने की तरफ से। और आप देख रहे हैं मुजरब नुस्खे। आज मैं आपको बताऊंगा एहतलाम और ज़कावतें होती है ना, ज़कावतें हिस्सा होती है जिनको कतरे आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मुजरब है और चंद दिन इंशाल्लाह करेंगे ना आप, 2 हफ्ते 3 हफ्ते गाल नहीं, इंशाल्लाह 3 हफ्ते तक आपका ये कतरों वाला मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा आपका। एक खास तौर पर जिनको कतरे आती है ना, जो बेचारे कतरों की वजह से परेशान हैं, अक्सर लोग बच्चे बेचारे होते हैं, पढ़े लिखे बच्चे, मशद्दीनी बच्चे भी होते हैं, तालिब इल्म, वो गर्मी की वजह से ना ज़्यादा जवानी आती है, तो खून की गर्मी की वजह से उनको कतरे आते हैं, जिगर में गर्मी की वजह से, मसाने में गर्मी की वजह से। तो इसमें आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह ये नुस्खा आप ये पिएगा, दूध ये पी लें इंशाल्लाह, इसकी बरकत से आपके जो कतरे आती है ना, ड्रॉप्स आती हैं, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, सऊदी अरब में होते थे, अब वो वापस आ गए हैं। उनको मैं दवाई भेजी थी 3 महीने की ना। वो कहते हैं रशीद भाई मैंने ये नुस्खा इस्तेमाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मैंने इस नुस्खे में 2-3 चीज़ें ऐड की हैं, तो ये आप इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ही मुजरब है। फिर भी अपने मजाज की ना यानी पहचान कर ले पहले किसी हकीम के पास जाके ना कि ये नुस्खा मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, नुस्खा इस्तेमाल ये बेहतर होता है। वैसे ये नुस्खा जो है ना, ये ठंडे मजाज वालों के लिए बेहतर नहीं है। जिनका बहुत ज़्यादा यानी मजाज बलगी मिजाज है ना, जिनका बहुत ज़्यादा बलगी मिजाज है, उनके लिए तो वैसे बेहतर नहीं होता है। जिनका मजाज बलगी में होता है ना, साबी होता है ना, सख्त मिजाज होता है, उनके लिए होता है दूध ये अच्छा नहीं होता है, केला ठंडी होती है ना, सतावर हो गई, गूंद की तरह, तो वो नासमाल करें। एक ज़ाहिर है जिनको गर्मी है, जिनको ड्रॉप्स आ रहे हैं ना, कतरे आ रहे हैं, वो गर्म मिजाज वाले हैं ना, अक्सर उनके गर्म खुश्क मिजाज वाले होते हैं ऐसे लोग अक्सर। करना क्या आपने ये करना है कि तकरीबन 20 ग्राम 2 तोले 24 ग्राम बनता है, 22 ग्राम बनता है, 2 तोले बनते हैं, आप 20 ग्राम ले लीजिएगा। 20 ग्राम आपने लेना है गूंद कतीरा, गूंद कतीरा लेना है आपने। मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आपको कि गूंद कतीरे में और गूंद कतीरे में फर्क क्या होता है, बड़ा फर्क होता है। आपने क्या कौन सा लेना है, आपने लेना गूंद कतीरा लेना है। गूंद कतीरा लेके ना आप 20 ग्राम उसको पीस लीजिएगा। और एक चीज लेनी है आपने, छिलका सब गोल, ये भी ले लेना, 20 ग्राम लेना है आपने। ये भी ये वैसे ब्रीक होता है, इसको रख लें आप। अब आपने करना क्या है, आपने 1 गिलास दूध लेना है। 1 गिलास दूध में आपने 3 केले डाल के ना, 3 केले डाल के दूध में एक गिलास दूध में डाल के 3 केले, उसको उसके अंदर आधी चमची तकरीबन 4-5 ग्राम ना गूंद कतीरे के, और 5 ग्राम वो छिलका सब गोल, ये तकरीबन बड़ी चमची बनती है चाय की ना, चाय की बड़ी चमची बनती है 5 ग्राम 4 ग्राम, वो डाल लें आप आधी चमची। उसको ग्राइंड करें आप। ग्राइंड करने के बाद इसको आप पी लें, सुबह के वक्त पीना, सुबह के वक्त खाली पेट पी लें, मर्जी है आपकी, खाने के बाद आप पी सकते हैं। चंद दिन इस्तेमाल कीजिएगा, 3 हफ्ते इस्तेमाल कर लें, 1 महीना इस्तेमाल कर लें आप देखेंगे इंशाल्लाह बगैर दवाई के जिन्होंने गलत काम नहीं किए हुए हैं, ये उनके लिए है जिनकी वैसे गर्मी है जिगर की मसाने की, और उन्होंने कभी गलत काम नहीं किए, कभी लोटेबाजी नहीं की, कभी मुश्तनी नहीं किए, उनके लिए नुस्खा ये वाला। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सिर्फ 3 हफ्ते में 1 महीने तक ना इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा, आप परेशान ना हो। दोबारा सुन लें, 20 ग्राम गूंद कतीरा, इसको पीस लीजिएगा, उसवा लीजिएगा। 20 ग्राम छिलका इसबगोल, ये पिसा होता है छिलका इसबगोल, और 3 केले, 1 गिलास दूध का, 1 गिलास दूध का उसमें 3 केले डाल के
आधी चमची बड़ी यानी 5 ग्राम गूंद की रहेगी, आधी चमची बड़ी चाय की छिलके से गोल की डाल के ग्राइंड के पीने इसको आप। यकीन करें बहुत ही मुजरब है और इंशाल्लाह आपका ये कतरों का मसला हल हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको भी कतरों यानी ये बीमारी जो होती हैं तमाम बीमारियों से शिफा दे और दोनों जहानों की भलाइयां अता करे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।